तो देखिए, ये बात तो अब हम लोग सभी जानते हैं कि भारत के पास विमानों के डेवलपमेंट और उनके उत्पादन से संबंधित सारी परेशानियां सॉल्व हो चुकी है। इसके अंदर इस्तेमाल किए जाने वाली मेजर टेक्नोलॉजीज और मेजर कंपोनेंट्स तैयार करने के लिए आज हमारे पास संपूर्ण इकोसिस्टम मौजूद है। ठीक है, प्रोसेस थोड़ी सी स्लो जरूर है, लेकिन इससे हम लोग कभी भी इन्वेस्टमेंट करके बढ़ा सकते हैं, तो वो हमारे हाथों में है। अल्टीमेटली आपके पास इकोसिस्टम और सबसे बड़ी बात टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर ये आपके पास पर्याप्त है तो आप समय के साथ अपने आप को रन करवा पाएंगे। अगर 5th जनरेशन का समय है तो 5th जनरेशन के फाइटर जेट बना पाएंगे, 6th जनरेशन का है तो 6th जनरेशन का बना पाएंगे, और इन फ्यूचर अगर और ज़्यादा जनरेशन पर आगे बढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ के द्वार आसानी से खुलती है। लेकिन अगर भारत की एक प्रॉब्लम की बात की जाए जो विमानों के क्षेत्र में भारत को पिछाड़ती है, तो वो है इंजन की टेक्नोलॉजी। और एक भरोसेमंद इंजन को बनाने के लिए संपूर्ण इकोसिस्टम अगर हमारे पास आ जाता है तो सारी परेशानियां सॉल्व हो जाएगी और भारत कभी भी विदेशी इंजन्स की ओर नहीं देखेगा। इसके लिए हम सभी लोग जानते हैं कि एमका के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन का इंजन तैयार करना है, जिसको लेकर खबरें काफी लंबे समय से आ तो रही थी, लेकिन किसी फाइनल निर्णय तक हम लोग नहीं पहुंच पाए थे, और ये हमारे लिए समय काफ़ी आवश्यक है। लेकिन मैंने आपको जैसा कि पास्ट में एक वीडियो में बताया था कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एमका की टाइमलाइन के साथ ही इंजन का भी डेवलपमेंट चलेगा, और जब हम लोग एमका मार्क 2 के मास प्रोडक्शन तक पहुंचेंगे तब तक हमारा इंजन बनकर तैयार होगा। अब इसको लेकर दोस्तों छन छन कर अलग अलग खबरें निकल कर आती रहती है। 1-2 दिन पहले खबर निकल कर आई थी कि हमारे कुछ डिफेंस ऑफिशियल, जिसमें हमारे डिफेंस सेक्रेटरी साहब भी हैं, वो यूके की विजिट पर जाते हैं और यूके के ब्रिस्टल में पड़ने वाली रोल्स रॉयल्स की फैसिलिटी का विजिट भी करते हैं, जिसके फोटोग्राफ आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली यूके के भी हम लोग टच में हैं, फ्रांस के साफरान के टच में हैं, इसके साथ साथ हम लोग अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक के भी टच में हैं, जिनके साथ संभवतः अगला इंजन हम लोग तैयार करेंगे। अब इसी बीच दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है IDRW की तरफ से। इनके सूत्रों के हवाले से दरअसल इन्हें खबर मिली है कि ऑलमोस्ट $4.5 बिलियन के खर्च के साथ भारत एमका विमान के लिए 6ठी पीढ़ी का नेक्स्ट जनरेशन इंजन बनाने के लिए कमर कस चुका है। जी हाँ, इसके साथ साथ बताया ये भी जा रहा है कि जुलाई 2025 तक इसके लिए फाइनल डील साइनिंग हम लोग होते हुए संभवतः देख पाएंगे। और ये जो चीजें निकलकर सामने आ पा रही, ये सारी चीजें हवा में नहीं है। देखिए, लगातार हमारे ऑफिशियल्स का इन तीनों ही संभावित पार्टनर से मेल मिलाप और बातचीत आगे बढ़ ही रही है। इसके अतिरिक्त जो डोमेस्टिकली हम लोगों ने तैयारी करनी चाहिए, उसके ऊपर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारी कई सारी फैसिलिटीज इस साल अक्टूबर में पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी। आने वाले समय में मैं आपको वीडियो देने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग हाई एल्टीट्यूड के लिए इंजन टेस्ट बेड को भी तैयार करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक और लॉजिकल बात आप समझिए कि पिछले कुछ समय में भारत की कई सारी प्राइवेट डिफेंस कंपनीज के द्वारा इस बात को लेकर बहुत मुकरता से सरकार के सामने अपना ये पक्ष रखा गया कि आप हमें इस जिम्मेदारी को दीजिए। हम आने वाले 1 दशक के अंदर अंदर भारत के लिए इंजन टेक्नोलॉजी डोमेस्टिक लेवल पर तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप गोदरेज एरोस्पेस का नाम ले लीजिए, L&T वगैरह का नाम ले लीजिए, कुछ और कंपनीज के भी ऑफिशियल द्वारा इस तरह की बातें कही गई है। तो ये सारी कुछ चीजें उनके द्वारा इसीलिए की गई है क्योंकि उन्हें पता है कि अब भारतीय वायुसेना के विमानों की सारी कमी को पूर्ति करने के लिए डोमेस्टिक लेवल पर इंजन बनाने की जो तैयारियां हैं, ये गवर्नमेंट द्वारा काफी तेजी से चल रही है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेगा और वो सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखेगा। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारतीय वायुसेना एक्चुअली यही चाहती है, ताकि किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर ना आए, डील प्रॉपर चलती रहे। जो क्लॉजेस वगैरह हैं TOT को लेकर, IPR को लेकर, ये संपूर्ण रूप से एज इट इज हमें मिल पाए। इन सब चीजों को इस माध्यम से सुनिश्चित भी किया जाए, तभी हमारी डिफेंस कंपनियां इस परियोजना से जुड़ने के लिए अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरह के दावे कर रही है। अब इस मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।